हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए जी, तो हमारा अब सेशन है ये आपका स्पेलिंग एरर का। और जैसा मैंने कहा था कि मैं पहले आपको स्पेलिंग एरर ही कराऊंगा, मतलब जो टॉपिक करूंगा उसको लगभग फिनिश कर दूंगा। तो मैं आपको 200 स्पेलिंग एरर करा चुका हूँ। अब ये आज 100 स्पेलिंग एरर होंगी। ठीक है। और ये आपकी हो जाएंगी टोटल 300। ठीक है। दूसरी बात, कल सैटरडे है। वैसे तो आपकी क्लास होती नहीं है सैटरडे को, लेकिन कल मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है। इसी टाइम पे आपकी क्लास कल जो है करी जाएगी। कारण है उसका, क्योंकि मैं कल आपकी क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मैं डेली में तो आपका ये स्टार्ट कर ही मतलब चल ही रहा है। ठीक है। तो मैं ग्रामर का एक टॉपिक वहाँ करवाना चाह रहा हूँ अलग से। ठीक है। अब ग्रामर का टॉपिक कौन सा बचा है अभी 2.0 में, वो मुझे तुम बता दो जरा फिर, क्योंकि कंजक्शन तो अभी हमने कराया ही था इससे पहले। ठीक है। चलिए भाई, निमोनिया की सही स्पेलिंग बताइए क्या होगी। तो पी से स्टार्ट होता है, तो पी तो हो है नहीं यहाँ पे। NEU, यहाँ यू नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला। मैसेकर, मैसेकर होता है हत्याकांड। MASSACRE, ये भी नहीं होगा। MASSA, यहाँ डबल एस नहीं है। तो मैसेकर होता है हत्याकांड, यानी कि भीड़ को मारना। तो मास मर्डर, जिसे आप जीनोसाइड भी कहते हो। तो टॉपिक का आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, किस टॉपिक को कंटिन्यू करें। ओहो, नहीं नहीं, वो कह रही है वॉइस। वॉइस नहीं हुआ इस बैच में। अच्छा। अच्छा, वो पिछले वाले में हुआ था। हम्म। चलो ये भी ठीक है। कंसाइंस, कंसाइंस होती है हमारी सही और गलत की समझ। तो इसमें एक एन आता है। साइंस वाला, साइंस की स्पेलिंग आ गई, तो ये रही साइंस की सही स्पेलिंग, तो कंसाइंस। ठीक है। द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इसे कहते हैं कंसाइंस। असेसिबल, ACCE, ACCESSIBLE। असेसिबल होता है इजिली अप्रोचेबल, जहां तक पहुंच हो सके उसे कहते हैं एसेसिबल। सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स होता है वातावरण। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, CEMETERY, तो बरियल प्लेस, इसे कहते हैं हम लोग सिमेट्री। ठीक है। सरकम लोकेशन होता है घुमा फिराकर बात बोलना। ठीक है। तो CIRCUML, सरकम लोकेशन नहीं, सरकम लोक्यूशन। तो सरकम लोकेशन होता है घुमा फिराकर बातें बोलना। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोटेस्क होता है कैसा, बहुत ही भद्दा, विचित्र। तो GROTESQUE, ये होगा बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही विचित्र, बहुत ही भद्दा। ठीक है, ये होगा ग्रोटेस्क। उसमें डाल देना इसको। नेक्स्ट, एक्सेसिव, EXCESS, EXCE, एक्सेसिव होता है अत्यधिक, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। एक्सरसाइज, EXERCISE, ये है एक्सरसाइज। कर्टसी, कर्टसी क्या होता है भाई, कर्टसी होता है पोलाइटनेस। तो COURTESY, सिंगल आर आता है इसमें। ठीक है, पोलाइट बिहेवियर। डायरिया, DIARHHOEA, DIARRHOEA, ये होता है डायरिया। ठीक है। डायरिया होता है लूज मोशंस। ठीक है। ये बीमारी होती है। ठीक है। लूज मोशंस, दस्त वगैरह जो होते हैं उसे डायरिया बोलते हैं, मतलब पानी की कमी होती है ना बॉडी में। पायस होता है पवित्र, पायस मतलब होली, पवित्र। डिफाई से बना है डिफाइंस। अब डिफाई को अगर देखोगे तो डिफाई होता है डिसोबे करना, और डिफाई से डिफाइंस हो जाएगा DEFIANCE, डिसोबीडियंस।
तो DEFIANCE ये बैठेगा। कॉन्सिक्वेंसेस, CONSEQUENCES ये बैठेगा। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी चीज के परिणाम, इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, इंसर्जेंसी। हाँ जी, इंसर्जेंसी होता है विरोध, ठीक है, यानी कि रिबेलियन। INSURGENCY, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी होता है विरोध, ठीक है, जो रिबेलियन या अपराइजिंग। तो जब सत्ता में विरोध होने लग जाता है, इंसर्जेंसी हो स्टार्ट हो जाती है। इमरजेंसी नहीं, इंसर्जेंसी कहते हैं उसको। हेलोइन। हेलोइन क्या होता है भाई? हेलोइन रहता है घोस्ट से संबंधित। हेलोइन नाइट होती है ना, तो HALLOWEN, HALLOWEN, तो LLOWEE है ना। हेलोइन नाइट आपने सुना होगा, तो उसमें सब लोग अपने मुंह पे, चेहरे पे भूत का वो बना लेते हैं, तो हेलोइन होता है भूत से संबंधित। रिक्रूटमेंट, RECRUIT, RECRUIT, ये होगा रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट करने का मतलब होता है सभी को भर्ती करना, शामिल करना, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, यानी कि एनलिस्ट। हिंदी में से कहेंगे भर्ती करना। कॉरेस्पॉन्डेंट, जब दो चीजें या दो एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंट हम कहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग या कॉरेस्पॉन्डेंट, CORRESPONDENT, कॉरेस्पॉन्डेंट, PONDENT। वेनिगेंस होता है बदला, VENGEANCE, वेनिगेंस। वेनिगेंस होता है बदला, रिवेंज, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है क्राइम, अपराध, तो OFFENCE। एप्रिशिएशन, APPRECIATI, एप्रिशिएशन होता है प्रशंसा। एंटीसेप्टिक की सही स्पेलिंग, एंटीसेप्टिक वो दवाई होती है जो आपके घाव को ठीक करती है। बेनिवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस होता है चैरिटी, उदारता, इसे कहते हैं बेनिवोलेंस। एक्सिलरेशन, हाँ जी, एक्सिलरेशन होता है स्पीड में बढ़ोतरी, ACCELERATION, तो इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में बढ़ोतरी। इमिनेंट होता है अबाउट टू हैपन, जो चीज घटित होने ही वाली हो। अबाउट टू हैपन मतलब अबाउट टू टेक प्लेस, तो ठीक है। तो इमिनेंट, IMMINENT, IMMINENT, ये कहलाएगा इमिनेंट। चेक की सही स्पेलिंग क्या होती है? CHEQUE, ये कहलाता है चेक। सेपरेट, SEPARATE, ये होगा सेपरेट। थोरोली, THOROUGHLY, पूर्ण रूप से। एलिवेट, ALLEVIATE, एलिवेट का सबको मतलब पता है क्या होता है? एलिवेट करना मतलब किसी चीज को कम करना, धीरे धीरे, पैसिफाई, है ना। स्कार्सिटी, कमी, SCARCITY। कॉन्ग्रेचुलेशंस,
देखना सही बैठ रहा है क्या, ये बैठेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। असेंबली मतलब इकट्ठा होना एक जगह पर, ASSEMBLY। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को क्या कर लेना, प्राप्त करना, हड़प लेना। तो ACQUISITION, एक्विजिशन का मतलब होता है ऑब्टेन या एक्वायर, ऑब्टेन करना या एक्वायर करना, प्राप्त करना किसी चीज को। ह्यूमेन होता है दयालु, HUMANE, ह्यूमेन होता है काइंड, BENEFICIARY, BENE। बेनिफिशियरी होता है वन हु गेट्स बेनिफिट, जिसको लाभ मिलता है, लाभान्वित, वन हु गेट्स बेनिफिट। ठीक है, जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, लाभ, उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। फिनोमिनन होता है प्रक्रिया, प्रोसेस, PHENOMENON, ये रहा फिनोमिनन। फिनोमिनन इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, सरकारी तंत्र जो होता है ना, राजतंत्र, मतलब जिसमें हमारे IAS ऑफिसर वगैरह सरकार चलाते हैं ना, उनके द्वारा जो सरकार होती है। चैलेंज की सही स्पेलिंग क्या होगी, और इक्वेनिमस, इक्वेनिमस होता है काम, शांत, कूल, ठीक है, जो बंदा कंपोज्ड होता है ना, शांत, उसे कहते हैं इक्वेनिमस, EQUANIMOUS, इक्वेनिमस। चैलेंज, CHALLENG, ये वाला बैठेगा। नेक्स्ट, प्लेगरिस्ट और प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल क्या होता है भाई, मॉरल बिहेवियर या मॉरल और रिलीजियस, पवित्र, PURITANICAL, लेकिन डबल आर होगा, तो PU नहीं, सिंगल आर, PURITANICAL, डी बैठेगा, प्यूरिटेनिकल। ठीक है, अच्छा जी, प्लेगरिस्ट होता है साहित्य की चोरी करने वाला, PLAGIARIST, प्लेगियरिस्ट, जो कंटेंट की चोरी करता है। नेक्स्ट है इंजेनियस, इंजीनियस, इंजीनियस होता है चालाक, INGENIOUS, इंजीनियस होता है एक ऐसा बंदा जो क्लेवर हो। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है किसी पर काबू पा लेना, या टू गो बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट को क्रॉस करके क्या हो जाना, आगे बढ़ जाना, ये कहलाता है सुपरसीड। पिनेकल, पिनेकल क्या होगा भाई, पिनेकल होगा पीक, चोटी, और इमेंस होगा साइज में बहुत बड़ा, तो PINNACLE, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, और इमेंस में IMMENSE, ये बैठेगा इमेंस। नेक्स्ट, एडवर्टाइज, ADVERTISE, ये बैठेगा। रिवर्बरेशन, REVERBERATION, रिवर्बरेशन होता है कंपन, ठीक है, साउंड जब रिवर्बरेट होती है। मोनेस्ट्री में कौन रहते हैं, मॉन्क्स, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, तो MONASTERY, ये बैठेगा। और रिमार्केबल में REMARKABLE, रिमार्केबल, बी बैठेगा इसका आंसर। कॉन्जर होता है कला को परखने वाला जज, CONNOSSIEUR, नहीं, CONNOISSEUR, ये बैठेगा, ये होता है जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला। सैक्रिलेजियस, SACRELIGIOUS, सैक्रिलेजियस, तो कौन सा बैठेगा 52 का, 52 का बैठेगा, दैट इज SACRILE, अच्छा LE नहीं है यहाँ पर, सैक्रिलेजियस, ठीक है, ये बैठेगा, तो ये हो जाएगा
डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, धार्मिक वस्तु का अपमान। ठीक है, नेक्स्ट। अगला, एम्पलीफायर क्या होता है? देखिए, फ्यूरियस होता है खूंखार, FURIOUS। फ्यूरियस होता है बहुत ज्यादा खूंखार, वो एंग्री भी कह सकते हैं इसको। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है? जो किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जैसे एम्पलीफायर साउंड को बढ़ाता है। एग्रेशन में डबल G और डबल S दोनों आते हैं, ये भी गुस्सा ही होता है, आक्रोश। प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफाई से बना है पवित्र करना, प्यूरिफिकेशन। क्रोनोलॉजी होता है जब हम समय के अनुसार चीजों को अरेंज करते हैं, तो कोरोनो नहीं होता, क्रोनो होता है, CHRONO, तो ये बैठेगा। कंसाइंटस, CONSCIENTIOUS, कंसाइंटस होता है ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग। ठीक है, जो बंदा ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग होता है उसे हम कहते हैं मेहनती, यानी कि डिलीजेंट। ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग पर्सन कहलाता है कंसाइंटस। हरीज, हरी से बना है हरीज, तो हरी की स्पेलिंग क्या होती है? HURRY, ये होता है हरी। तो इसका हरीज वाई में एस नहीं रहेगा, आई, वाई का आई हो जाएगा, ये बनेगा हरीज। अच्छा, ये भी सेम आ गया, HURRIES, तो ये तो सीधा सीधा रिपीट हो गया। ये तुम चेक कर रहे हो ना, रिपीट वाले करते हो बाद में, देखना इनको। हाँ जी, नेक्स्ट, एनोमैली। एनोमैली होता है अनियमितता, इरेगुलरिटी, तो ANOMALY, ये बैठेगा। कार्गो का स्पेलिंग बताओ, CARGOES, कौन सा बैठेगा? ये बैठेगा। कार्गोज पता है क्या होता है? कार्गोज जो होता है वो कार्गो का प्लूरल है, और कार्गो होता है सामान, जो वाहन होता है ना जिसमें हम गुड्स ले जाते हैं, तो सामान। ओबीडियंटली, OBEDIENTLY। डिजीज, DISEASE। वेजिटेरियन, VEGETARIAN। मोनो, MONOTONOUS। मोनोटोनस तो सबको पता है क्या होता है, मोनोटोनस बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। लेजर होता है आनंद, मौज मस्ती, जिसे हम कहते हैं इंजॉयमेंट, LEISURE, है ना। नेसेसिटी, NECE, SSITIES, तो नेसेसिटीज होता है आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें डबल S आएगा, क्योंकि नेसेसरी में डबल S आता है, तो यहां भी डबल S आएगा। नेसेसरी से ही बनता है नेसेसिटीज, आवश्यकताएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डिसेप्शन और ऑनरेबल। तो देखो, मैं हमेशा समझाता हूँ कि ऑनर लिखते समय तो HONOUR होता है, लेकिन ऑनरेबल में HONORABLE। ये डिसेप्शन में DECEPTI, डिसेप्शन मतलब धोखा। इररिपेरेबल, IRRE, रिपेयर में तो आई आता है बट यहां नहीं आता, तो इररेपेरेबल बोलते हैं इसको, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। अगर आप इसका मीनिंग लिखना चाहेंगे तो आप इसमें लिखेंगे दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस होता है नेटिव, यानी कि स्वदेशी, हिंदी में इसको लिखेंगे स्वदेशी। इंसिडेंटली और डिलीजेंस, अब डिलीजेंट से बनता है डिलीजेंस, तो डिलीजेंस हो जाएगा हार्डवर्क, INCIDENTALLY, ये होता है इंसिडेंटली। सुपरफ्लस, SUPERFLUOUS, आवश्यकता से अधिक।
डेटर्मिनेशन, DETERMINATION, दृढ़ संकल्प कर लेना। रिनेसेंस होता है पुनर्जागरण, यानी कि रिवाइवल। हिंदी में इसे लिखना पुनर्जागरण, दोबारा से किसी चीज की शुरुआत होना। तो RENAISSANC, रिनेसेंस, सिंगल एन और डबल एस, ये बैठेगा, पुनर्जागरण किसी चीज का। ठीक है। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड मैं कल भी बताया था आपको, जिसका घर नहीं होता फिक्स, घुमक्कड़ टाइप का, VAGABOND, वॉन्डरर, घुमक्कड़। रिकमेंडेशन, RECOMMEND, RECOMMENDATION। नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी इज आवश्यकता। होरोस्कोप क्या होती है? आपकी राशि, राशि को कहते हैं हम लोग होरोस्कोप, HOROSCOPE। पेरीफेरल क्या होता है? बाउंड्री, पेरीफेरल होता है बाउंड्री, PERIPHERAL, PERIPHERAL, ये होगा पेरीफेरल, बाउंड्री। फॉरेन हाइट और एड्रेस में डबल डी बताया था कल मैंने, ADDRESS। और फॉरेन हाइट, FAHRENHEIT, फॉरेन हाइट क्या मापता है? हम इसमें क्या यूनिट होती है किसको मापने की? टेम्परेचर को मापने की। ठीक है, ये होता है फॉरेन हाइट। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर और इक्लिप्स, ACLIPSE। इक्लिप्स होता है ग्रहण लगना, और रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, फ्रिज को कहते हैं रेफ्रिजरेटर। मेंटेनेंस, देखिए इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट ऑफिसर, करंट मतलब एट प्रेजेंट जो है, MAINTENANC, मेंटेनेंस। विवेशियस होता है चीयरफुल, VIVACIOUS, जो बंदा बहुत खुशमिजाज टाइप का होता है उसे कहते हैं विवेशियस। और एम्बेसडर, AMBASSADOR। ऑप्रेस्ड और फॉर्चुनेट, तो ऑप्रेस मतलब किसी को क्या करना? परेशान करना, तो OPPRESSED, परेशान करना। फॉर्चुनेट, FORTUNAT, फॉर्चुनेट क्या होता है? लकी, जो बंदा फॉर्चुनेट होता है वो क्या होता है? लकी होता है। एडोलसेंस होता है यौन अवस्था, युवावस्था, ADOLESCENCE, तो ये बैठेगा। बुके, BOUQUET, और ये किसका क्या होता है? ये गुलदस्ता होता है, फूलों का समूह। ठीक है, बुके फ्लावर्स का समूह होता है। नेक्स्ट, एरारकी होता है रैंक, HIERARCHY, क्रम। और लीनियंसी होता है उदारता, LENIENCY, LENIENCY। ऑब्सेशन, OBSESSION, OBSESS, ऑब्सेशन होता है मैडनेस, किस चीज को लेकर पागलपन। आर्किटेक्चर होता है ARCHITECTURE, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। स्ट्रेटजी, STRATEGY, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। ये है पेनिटेंशियरी, पेनिटेंशियरी होता है एक प्रकार की जेल, PENITENTIARY, पेनिटेंशियरी इज रिलेटेड टू जेल, मतलब ये जेल से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस रेडी। ठीक है जी, तो कल हम करेंगे भाई लोगों कौन सी क्लास? छुट्टी है ना, कल छुट्टी होती है, कल छुट्टी लेकिन नहीं होगी, कल क्लास करेंगे, और कल ग्रामर की क्लास करेंगे। ठीक है, हम छुट्टी को ग्रामर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, और नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये सीरीज तो मैं कंटिन्यू रखूंगा अभी, एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए चलेंगे। पहले वोकैबुलरी में स्पेलिंग, स्पेलिंग, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, ऐसे। ठीक, चलिए, जय हिंद।